Assalamualaikum my dear students, welcome to Great Science Academy. This is PhD मैथमेटिक्स स्कॉलर सरदार अब्दुल कदीर मालिक. स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी 10th क्लास की मैथ्स के ऊपर लेक्चर सीरीज जारी है और हमने चैप्टर नंबर 4 फंक्शंस एंड ग्राफ्स को स्टार्ट किया हुआ है और आज हम इसकी एक्सरसाइज 4.2 को इस लेक्चर में कवर करेंगे. सो माय डियर स्टूडेंट्स, इसमें हमारी जो डिस्कशन होगी वो होगी एब्सोल्यूट वैल्यूड फंक्शन के ऊपर. सबसे पहले बेटा अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो इसको हम डिफाइंड इस अंदाज में करते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यूड फंक्शन. सो बेटा आप इसकी डेफिनेशन कुछ इस अंदाज में करते हैं जी, मॉड एक्स, और आप कहते हैं कि ये पॉजिटिव एक्स देगा आंसर कब, जब ये एक्स ग्रेटर देन 0 होगा, और बेटा ये नेगेटिव एक्स कब देगा, जब आपके पास x लेस देन 0 होगा, और ये 0 कब देगा, जब एग्जैक्ट जो है वो x क्या होगा, 0 होगा. तो ये बेटा आप बेसिकली ना इसकी डेफिनेशन करते हैं और ये जो है वो बेसिकली इसका जो ग्राफ होगा ना, ग्राफ वो बेटा इस तरह वी शेप का होगा. ये इसका क्या कहलाएगा, वर्टेक्स कहलाएगा, और इसके कोऑर्डिनेट क्या हैं, 0 0 है. मतलब जब आप इसको ग्राफ के ऊपर अगर प्लॉट करें तो बेटा आपके पास कुछ इस तरह का ग्राफ इसका बनेगा और ये y एक्सिस के ऊपर क्या होगा, सिमेट्रिक होगा. सो बेटा अगर हम इसके वर्टेक्स फॉर्म की जो डेफिनेशन है वो अगर हम करें तो वो हम ये कहते हैं कि अगर आपके पास फंक्शन हो f ऑफ x a मॉड x माइनस h प्लस k हो, तो फिर बेटा जो आपके पास ये सिमेट्रिक होगा, x की h वैल्यू पे जाके ये क्या होगा, जो होगा वो सिमेट्रिक होगा. ठीक होगा बेटा. तो बेटा ये इसका क्या कहलाता है जी, वर्टेक्स कहलाता है, जिसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 0 0 होंगे. सो बेटा हमने इसके जो ग्राफ हैं वो प्लॉट करने हैं. अब इसको ग्राफ को प्लॉट करने के लिए कोई बड़ी लॉजिक नहीं है, आपने जस्ट बेटा इसमें जो 4 वैल्यू है वो बेशक नेगेटिव ले लें, 4 वैल्यू और पॉजिटिव लेके एक ग्राफ एक ऑर्डर पेयर की शक्ल में बनाएं, फिर ग्राफ के ऊपर प्लॉट करेंगे तो हमारा जवाब आ जाएगा. बिल्कुल आसान बेटा. सबसे पहले बेटा आप क्या करें, x की वैल्यू जो है वो इसमें रखें. आपके पास जो पुट करें जी, एट x इज इक्वल टू -4 से स्टार्ट में कर रहा हूँ, तो बेटा क्या मेरे पास जवाब आएगा जी, f ऑफ -4 इज इक्वल टू -4 -2. जवाब क्या आएगा, मॉड 6. मॉड इसका मतलब ये एक डिस्टेंस होता है, ठीक है, और डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता. सो बेटा इसका जवाब क्या आएगा, 6 आएगा. सो बेसिकली आप जानते हैं कि जो y इज इक्वल टू होता है वो f ऑफ x होता है, ऐसे ही है. तो इसका मतलब है ये जो जवाब है ये बेसिकली y का आया है. तो ऑर्डर पेयर के अंदर अगर आप इसकी वैल्यू देखें तो वो आपके पास क्या बनेगी, x की वैल्यू आपने क्या रखी, -4, जबकि y की वैल्यू आपको क्या मिल गई, 6 मिल गई. फिर बेटा आप इसमें एक वैल्यू लगा लें, x इज इक्वल टू माइनस, इससे कम कर लें, -3 लगाएं. सो f ऑफ -3 इज इक्वल टू -3 -2 इज इक्वल टू मॉड ऑफ -5 इज इक्वल टू 5. बेटा माइनस का होगा तो वो प्लस का कर देगा. तो जो ऑर्डर पेयर बनेगा, x की वैल्यू क्या रखी है, -3, जबकि y की वैल्यू क्या मुझे मिल गई है, 5 मिल गई है. फिर स्टूडेंट्स आप इसमें क्या कर लें, x की जगह पे एट x इज इक्वल टू -2 लगाएं. जब आप -2 लगाते हैं तो f ऑफ -2 इज इक्वल टू क्या जवाब आएगा, -2 -2 इज इक्वल टू मॉड ऑफ -2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा जी, 2. तो ऑर्डर पेयर क्या बनेगा, -2 एंड 2 का ऑर्डर पेयर बन जाएगा. फिर बेटा आप इसमें पुट कर लें, एट x इज इक्वल टू -1. तो जब आप इसमें -1 लगाएंगे तो f ऑफ -1 इज इक्वल टू क्या आएगा, -1 -2 इज इक्वल टू मॉड ऑफ -3, और ये क्या होगा, +3. तो ऑर्डर पेयर क्या बन जाएगा, x की वैल्यू बेटा -1, जबकि y की वैल्यू क्या होगी, मेरे पास 3 आ जाएगी. इसके बाद बेटा आप पुट कर ले, एट x इज इक्वल टू बेटा 0, f ऑफ -0 इज इक्वल टू 0 -2 इज इक्वल टू मॉड ऑफ -2. तो जवाब क्या आएगा बेटा, मेरे पास 2. ऑर्डर पेयर बन जाएगा 0 एंड 2 का. इसके बाद फिर बेटा आप इसके में पॉजिटिव वैल्यू लगा लें, एट x इज इक्वल टू 1 पे, एट x इज इक्वल टू 1. तो फिर क्या आएगा जी, f ऑफ 1 इज इक्वल टू मॉड ऑफ 1 -2 इज इक्वल टू -1 जवाब देगा, और ये क्या आएगा जी, मेरे पास जस्ट +1. तो ऑर्डर पेयर इसका क्या बन जाएगा, x की वैल्यू 1, जबकि y की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी. इसके बाद बेटा आप पुट करें, एट x इज इक्वल टू 2 पे, तो क्या बनेगा, f ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 -2 क्या आएगा, मॉड ऑफ 0 इज इक्वल टू 0.
ऑर्डर पेयर क्या बनेगा 2 एंड 0। इसके बाद बेटा आप लगाएं वैल्यू एट x इज इक्वल टू बेटा 3। सो क्या आएगा f ऑफ 3 इज इक्वल टू 3 माइनस 2 करेंगे, जवाब क्या आएगा mod 1 इज इक्वल टू 1। तो ऑर्डर पेयर क्या बनेगा 3 एंड y की वैल्यू 1 आ जाएगी। सिमिलरली बेटा आप इसमें लगाएं जी एट x इज इक्वल टू 4 पे, तो क्या बनेगा f ऑफ 4 इज इक्वल टू 4 माइनस 2 इज इक्वल टू mod 2, जवाब क्या आएगा जी 2। सो इसका जो ऑर्डर पेयर बनेगा वो 4 एंड 2, ये बेटा आपके ऑर्डर पेयर बन जाएंगे। बिल्कुल आसान है बेटा, आपने देखना है कि आपके पास इसका ग्राफ मतलब हमने प्लॉट करना है, तो इसका जो प्लॉट होगा वो क्या बनेगा वो देखिएगा बेटा। आपने जो वैल्यू ली है उसके अकॉर्डिंग आप अपनी यहाँ पे वैल्यू रखें। यहाँ पे बेटा 0, इतने डिस्टेंस पे आए तो यहाँ पे 1, फिर इधर आए तो ये 2, उतने डिस्टेंस पे आएंगे 3, देन कितना होगा ये 4 आ जाएगा। जो आपके पास हाईएस्ट वैल्यू आ रही है वो बेटा 6 है, और लोएस्ट वैल्यू जो है वो आपके पास y की वैल्यू जो आ रही है वो बेटा मतलब 0 से लेके मतलब ये अबव की तरफ जा रहा है, और ये सिमेट्रिक भी होता है y इसमें फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर आता है इसका ग्राफ। यहाँ पे आपका x जो होगा वो क्या होगा -1 होगा, इधर कितना होगा -2, देन -3 एंड -4 आ गया। y की वैल्यू लगाएं यहाँ पे बेटा 1 2 3 4 5 एंड बेटा 6 ये आ जाएगा आपके पास। अब आपने अपने इन ग्राफ के ना प्लॉट, इनको जस्ट आपने ना प्लेन के ऊपर प्लॉट करना है। देखो बेटा फर्स्ट पॉइंट क्या है -4 एंड 6, लाइक x की वैल्यू -4, y की वैल्यू क्या है -6, तो बेटा ये पॉइंट बनेगा, इसके ऊपर कर ले तो ये आपका पॉइंट बन गया। फिर उसके बाद -3 एंड 5, -3 और ये बेटा आपका 5 कुछ इस तरह का पॉइंट बनेगा। देन -2 एंड 2, -2 एंड 2, तो सॉरी बेटा ये आपके पास -4 बनेगा, और इसका जवाब क्या होगा ये 4 होगा, और फिर यहां पे आपको क्या मिलेगा 4 मिलेगा। अब ठीक है, तो बेटा -2 पे ये क्या जवाब देगा 4 देगा, यहां से और यहां पे इसके बिल्कुल सामने बेटा इस तरह का कोई पॉइंट बनेगा। फिर बेटा आपके पास -1 एंड 3, -1 और 3 बेटा ये पॉइंट बन जाएगा। इसके बाद बेटा आपके पास 0 एंड 2, लाइक x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 2, इस एक्सिस पे बेटा y आपका थ्रू आउट 0 होता है, ये पॉइंट बनेगा। देन वाला आ जाए 1 1 पे, x की वैल्यू भी 1, y की वैल्यू भी 1, तो आपके पास जब ये दोनों 1 होंगे तो ये 1 पॉइंट यहां पे बेटा आपका बनता है, ये वाला ठीक हो गया। इसके बाद 2 एंड 0, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू क्या आएगी 0, ये आ जाएगी। 3 एंड 1, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू कितनी आएगी बेटा 1, ये पॉइंट बन जाएगा आपका। एंड 4 2 बेटा 4 का 2, 4 के ऊपर बेटा यहां पे 2 आएगा। तो ये बेटा आपने इन पॉइंट्स को जस्ट ज्वाइन करना है, तो आपके पास इसका जो ग्राफ है वो देखिएगा प्लॉट होके आ जाएगा। सो ये है इसका फर्स्ट पार्ट, देखें ये बेटा इसको आपने इस तरह ज्वाइन कर देना है स्ट्रेटली। इसका ये वाला जो होगा वो आपके पास क्या आ जाएगा जी ग्राफ आ जाएगा। बेशक आप यहाँ पे इनके पॉइंट्स को मेंशन करना चाहें या ना करें। तो इस तरह बेटा ये आपका फर्स्ट पार्ट जो है वो इवेलुएट हुआ। अब हम बढ़ते हैं जी बेटा नेक्स्ट हमारे पास इसका पार्ट नंबर 2 है। स्टूडेंट्स बिल्कुल सिमिलर आपने क्या करना है, इस फंक्शन में जब आप x की जगह पे -4 रखेंगे, इसमें हल करके पुट करके सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको जवाब क्या मिलेगा -1, तो ये आपका ऑर्डर पेयर बन जाएगा -4 एंड -1। फिर -3 पुट करेंगे आपको जवाब क्या मिलेगा -4, सो -3 और -4 का ऑर्डर पेयर बन जाएगा। फिर x की जगह पे -2 रखेंगे तो बेटा -2 और -1 का ऑर्डर पेयर बन जाएगा। फिर आप -1 रखेंगे तो उसका ऑर्डर आपको जवाब मिलेगा 2, इस फंक्शन में लगाने के बाद सो -1 और 2 का ऑर्डर पेयर मिल जाएगा। 0 लगाएंगे तो बेटा आपके पास 0 और 5 का ऑर्डर पेयर बनेगा। 1 लगाएंगे तो आपके पास 1 और 8 का ऑर्डर पेयर मिलेगा। 2 लगाएंगे तो 2 और 11 का मिल जाएगा, और 3 लगाओगे बेटा तो 3 और 14 का ऑर्डर पेयर मिल जाएगा। जस्ट आपने इनको ग्राफ के ऊपर प्लॉट करना है, ज्वाइन करना और आपका जवाब आ जाना है। तो देखिए बेटा फर्स्ट पॉइंट पे अगर हम आए तो हमारे पास x की वैल्यू -4 है, और उसके रिस्पेक्ट में आप देखें तो ये इसका हाफ कर लें तो यहाँ पे बेटा आपके पास y की वैल्यू जब वो -1 बनती है, फिर आप x की जगह पे -3 रखते हो, और उसके रिस्पेक्ट में आपको जो जवाब मिलता है वो बेटा आपको क्या मिलता है जी -4, ये पॉइंट बन जाएगा आपके पास।
देन बेटा आपके पास जो इसका नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है जी, -2, और -2 पे आपको जवाब क्या मिलता है, -1। ये यहाँ पे बेटा आपको ये पॉइंट मिलेगा इस तरह का, और इसके बाद बेटा -1 पे ये जवाब देगा +2, तो ये पॉइंट बन जाएगा आपका। इसके बाद बेटा 0 और 5, लाइक 0 ये है और 5 यहाँ पे इन बिटवीन आता है, ये पॉइंट बन जाएगा। 1 और 8 पे, 1 और 8 बेटा यहाँ पे आपका आता है, ये पॉइंट बन गया। एंड 2 और 11, 2 और 11 बेटा यहाँ पे 2 और 11 इसके इन बिटवीन आएगा, तो यहाँ पे आप पॉइंट मार्क कर ले। 3 पे बेटा इसका 14 जवाब मिलेगा, तो ये मिल जाएगा। ठीक है, अब आप अगर देखें तो बेटा अगर मैं एक और वैल्यू ले लूँ, लेट्स सपोज के थोड़ा सा ग्राफ देखेंगे, ऊपर की तरफ जाना चाहिए। अगर मैं -5 लेता हूँ तो देखें -5 पे क्या जवाब देता है। -5 रखूंगा तो प्लस का 2 बचेगा, 2 को 3 से मल्टीप्लाइंग करें तो 6 आ जाएगा। 6 - 2 करेंगे, जवाब 6 - 4 करेंगे, जवाब कितना आएगा, 2। यानी कि एक और ऑर्डर पेयर मिल सकते हैं हमें, 5 x की वैल्यू -5, जबकि y की आंसर कितना मिलेगा हमें, +2 मिल जाएगा। तो यहाँ पे अगर बेटा मैं 5 कर लूँ, -5, तो ये -5 है, और इसके रिस्पेक्ट में मुझे जो मिलेगा जवाब वो कितना मिलेगा, 2 मिल जाएगा, तो वो ये वाला होगा। मतलब इसका ग्राफ जो है ना वो थोड़ा सा आपका दोनों क्वाड्री शेप का बनना चाहिए। ठीक है, मतलब ये ग्राफ कुछ इस तरह का होगा बेटा, अगर आप इनको स्ट्रेटली ज्वाइन करें इस तरह बेटा, इसका जो ग्राफ होगा वो आपके पास बन के आएगा। ठीक है, ये कुछ ग्राफ होगा एंड अप टू सो ऑन बेटा। तो इसका जो ग्राफ की शेप है वो ये, तो इसका वर्टेक्स जो है वो बेटा आपके पास आ रहा है जी -3 एंड -4 पे, और इसका जो वर्टेक्स था वो था बेटा 2 एंड 0 पे। तो इस तरह बेटा आपने अपने ग्राफ को प्लॉट करना है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 3 है। तो स्टूडेंट्स आपकी अपनी मर्जी होती है, आप कितनी वैल्यूज ले रहे हैं, जितनी वैल्यूज लेंगे उतना ग्राफ जो होगा वो आपका एक्यूरेट बनेगा। जैसे देखें बेटा, मैंने यहाँ पे अब वैल्यू 4 ली है, तो इस फंक्शन का जो जवाब आएगा वो 20 आएगा, तो ऑर्डर पेयर कितना बन जाएगा, 4 एंड 20। फिर मैंने x की वैल्यू 2 रखी है, तो जब आप इसमें रखेंगे x की जगह पे 2, वो मॉड की वजह से पॉजिटिव ऑलरेडी है, सो 10 इसका जवाब मिल जाएगा। तो 2 और 10 का ऑर्डर पेयर बन जाएगा। 0 पे बेटा ये 0 मतलब आंसर दे देगा। -4 रखा तब भी ये 20 आ गया, -2 रखा तो पॉजिटिव 10 आ गया, तो ये बेटा इसके ऑर्डर पेयर बन गए। तो जस्ट आपने इसके ग्राफ को प्लॉट करना है। अब देखे ना, 0 पे 0 है तो वो ये वाला इसका हिस्सा बनता है यहाँ पे। इससे ऊपर आए 2 और 10 का कॉम्बिनेशन है, मतलब x की वैल्यू 2 है जबकि y की वैल्यू 10 है। ये बेटा पॉइंट जो है ना वो बनता है आपका इस तरह। फिर बेटा 4 पे जाए तो डायरेक्ट ये 20 पे चला जाता है। 20 के बाद यानी कि यहाँ पे ये आएगा आपका। फिर इसके बाद अगर इसको ज्वाइन करें तो ये एक आपके पास मतलब स्ट्रेट लाइन बनेगा वी नुमा। फिर उसके बाद जब आप -2 रखते हैं तो -2 पे जवाब क्या देगा, फिर भी 10 देगा। तो आपके पास बेटा ये वाला जो है वो पॉइंट आ जाएगा, 10 यहाँ पे बनेगा। ठीक है, और -4 पे जाके ये दोबारा क्या देगा आपको, 20 दे देगा। ठीक है, तो आप इनको ज्वाइन कर लें तो ये देखें बेटा आपके पास जो ये ग्राफ है ये आपके पास किसका है, f ऑफ x इज इक्वल टू 5 मॉड ऑफ x का ग्राफ है। और बेशक आप इसको अगर वी शेप नुमाना चाह रहे हैं तो कुछ इस तरह आगे ये बढ़ेगा। ठीक है, तो ये जो बेसिकली फंक्शन है ग्राफ है वो किसका है, फर्स्ट क्वेश्चन का है, मॉड ऑफ x - 2 का है। और इसी तरह बेटा f ऑफ x इज इक्वल टू सेकेंड पार्ट जो है वो क्या था, 3x + 3 - 4 का ग्राफ है। तो इस तरह बेटा आपका जो ग्राफ है वो ये बन जाते हैं। नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 पे आए तो जब आप x की जगह पे -4 रखते हैं तो जवाब क्या मिलेगा, 5। और ऑर्डर पेयर बना रहे हैं -4 एंड 5, x की वैल्यू पहले y की वैल्यू बाद में। x की जगह पे -2 रखेंगे तो ये 3 आंसर दे देगा। फिर बेटा आप 0 रखेंगे तो ये 5 दे देगा। जब आप 2 रखेंगे तो ये दे देगा। 4 रखेंगे तो बेटा आपके पास ये आ जाएगा, 9 आ जाएगा। हमने इसके ग्राफ को प्लॉट करना है। अगर मैं देखूं तो कोई भी तरतीब से ले लें, x की वैल्यू -4 है, y की वैल्यू +5 है। सो -4 पे -4 और उसके रिस्पेक्ट में 5 आंसर, ये बेटा कुछ ग्राफ इस तरह यहाँ पे कहीं ये पॉइंट बनता है। फिर उसके बाद -2 एंड 3 का कॉम्बिनेशन, यहाँ पे आपका ग्राफ बन जाएगा। फिर उसके बाद बेटा 0 पे x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 5, तो वो ये वाला पॉइंट बनता है बेटा। फिर उसके बाद बेटा 2 और 7 का कॉम्बिनेशन, 2 और 7 यहाँ पे कहीं आ जाएगा, इसके बिटवीन आ जाएगा।
और 4 और 9 का कॉम्बिनेशन, तो बेटा ये आपके पास यहाँ पे आप कहीं कर लें, इधर आता है। तो बेटा आप इसको जब ज्वाइन करेंगे तो इस तरह का कोई ग्राफ इसका जो होगा वो प्लॉट होगा। सो ये बेटा आपके पास आ गया जी, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स प्लस 2 प्लस 3 का। तो ये बेटा आपके पास जो है वो इसका ग्राफ आ गया। तो ये पहले 4 पार्ट्स। अब हम बढ़ते हैं रिमेनिंग। हमारे पास इसका पार्ट नंबर 6 है। बेटा आप इसमें कोई भी, मतलब आपकी अपनी मर्जी होती है, कुछ नेगेटिव वैल्यू ले लें, कुछ पॉजिटिव ले लें, जो ऑर्डर पेयर बनेगा उसको अपने ग्राफ के ऊपर प्लॉट करना है। देखो बेटा, जब आप x की वैल्यू -8 लेते हो इस फंक्शन में, तो जब आप लगाएंगे मॉड में अगर नेगेटिव आ जाएगा तो उसको पॉजिटिव करेगा, बिकॉज डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव। तो इसका ऑर्डर पेयर ये बनेगा, -6 पे ये ऑर्डर पेयर बनेगा, -4 पे ये ऑर्डर पेयर बनेगा, -2 पे बेटा ये वाला ऑर्डर पेयर बनेगा, 0 पे आपका ये ऑर्डर पेयर बन जाएगा, 2 पे बेटा ये ऑर्डर पेयर बनेगा, और 4 पे बेटा ये ऑर्डर पेयर बन जाएगा। इनको जस्ट आपने ना प्लॉट करना है। देखिएगा बेटा, फर्स्ट पॉइंट पे है x की वैल्यू -8, जबकि y की वैल्यू जो है वो 5 है। 5 बेटा यहाँ पे इसके इन बिटवीन, और यहाँ पे आपका ये पॉइंट बनता है। फिर उसके बाद x की वैल्यू -6 पे ये जवाब दे रहा है -1, यहाँ पे आप इसको कर लें उसका मिड, और फिर उसके बाद -4 पे ये -3 वैल्यू देगा, जो कि इसका मिड करें तो ये पॉइंट बनता है। देन -2 पे ये बेटा -2 पे ये जवाब 1 कर रहा है, जो कि यहाँ सॉरी -2 के बाद यहाँ पे ये 1 आ गया आपका। इसके बाद 0 पे 5 करेगा, 0 यहाँ पे, और ये 5 आ गया। 2 पे बेटा ये आंसर 9 करेगा। सो 2 पे जब आप आते हैं तो यहाँ पे आप बेटा 9 ले लें। 4 पे बेटा आप इसका 13 ये आंसर कर लें। इन पॉइंट्स को ज्वाइन करें तो आपके पास जो ग्राफ है वो बेटा बन जाएगा। ठीक है, देखिएगा कुछ इस तरह का स्ट्रेट ग्राफ जो होगा वो बेटा बन जाएगा। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये ग्राफ है आपके पास 2 mod x प्लस 4 -3 का। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे आए, x की वैल्यू -4 जब हो तो उसके रिस्पेक्ट में आपको ये आंसर मिलता है। -6 पे बेटा जवाब 4 मिल रहा है, ये -6 है, और इसके 4 के सामने ये पॉइंट बनेगा। इस पॉइंट को आप मार्क कर लें। फिर उसके बाद बेटा 0 पे -4 जो कि ये पॉइंट बनता है, 2 पे बेटा 0 तो ये पॉइंट बनता है, 4 पे बेटा आपका 4 ये पॉइंट बनता है, एंड 6 पे बेटा 8 जो कि आपका ये पॉइंट बनता है। इनको ज्वाइन करें, सॉरी कुछ इस तरह का स्ट्रेट ग्राफ बेटा बन जाएगा। सो इस तरह स्टूडेंट्स ये आपके ग्राफ जो हैं वो कंप्लीट हुआ। ये था बेटा हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन। सॉल्व एंड एक्सप्रेस द सॉल्यूशन ऑन नंबर लाइन। बेटा हमने इसको सॉल्व करना है और जो सॉल्यूशन आएगा उसको हमने नंबर लाइन के ऊपर भी शो करना है। बिल्कुल आसान है बेटा। फर्स्ट पार्ट पे आए, सॉल्यूशन मॉड x -2 इज इक्वल टू 6 है। आपको पता है जब मॉड खत्म किया जाता है तो दो वैल्यू आएंगे आपके पास, +-6 आएगा। x -2 इज इक्वल टू 6 एंड x -2 इज इक्वल टू -6। एक दफा प्लस के साथ एक दफा माइनस के साथ लिख लें। x इज इक्वल टू 6 + 2, सो x का आंसर कितना आ गया जी 8। इधर आपको मिलेगा -6 प्लस का 2 हो जाएगा, सो x का आंसर कितना आ गया जी -4। तो ये बेटा आपका सॉल्यूशन सेट आ गया जी 8 एंड -4। अब उसने आपसे कहा है कि नंबर लाइन के ऊपर जो है वो एक्सप्रेस करके दें। सो नंबर लाइन जो है वो बेटा आपको पता है कि यहाँ पे इस साइड पे -∞ होता है, इस साइड पे +∞। यहाँ पे अगर मैं 0 कर दूं, पार्टीशन कर दूं, तो 0 से इस साइड पे पॉजिटिव वैल्यू होती है, तो यहाँ पे कहीं 8 आता है, और नेगेटिव वैल्यू यहाँ पे कहीं आती है -4। तो जस्ट इसको ना बोल्ड कर देना बेटा आपने ऊपर इस तरह कि लाइक ये x की वैल्यू 8 है और ये x की वैल्यू -4 है। तो ये जो सोल्यूशन है ये मैंने रियल लाइन के ऊपर भी शो करवा दिया। इसके बाद आए जी इसके सेकंड पार्ट के ऊपर। बिल्कुल आसान है जी सोल्यूशन। सेकंड पार्ट है जी मेरे पास 2x + 1 इज इक्वल टू 7 बेटा। सो 2x + 1 इज इक्वल टू +-7 हो गया। सो 2x + 1 इज इक्वल टू 7, प्लस के साथ लिख लें, 2x + 1 इज इक्वल टू -7 के साथ लिख लें। जब आप इसको एवेलुएट करते हैं तो आपको x की दो वैल्यू मिलती है।
कौन कौन सी वो देखिएगा, 1 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 2x इज इक्वल टू 7 माइनस 1, सो 2x इज इक्वल टू कितना आ गया जी 6, तो x का आंसर 6/2 लाइक x इज इक्वल टू 3 बेटा, ये आ गया आपके पास। यहां से वैल्यू निकालें तो आपके पास क्या आएगा जी, ये बेटा आपको मिलता है 2x इज इक्वल टू -7 माइनस 1, सो 2x इज इक्वल टू -8, सो x इज इक्वल टू -8/2 लाइक x इज इक्वल टू -4 आ जाएगा। सो बेटा सोल्यूशन सेट आपको क्या मिल गया, सोल्यूशन सेट मिलेगा 3 एंड -4। सो नंबर लाइन बेटा आप बनाएं, नंबर लाइन के ऊपर आए तो आपको पता है कि ये है -∞ और ये है +∞। यहां पे अगर हम पार्टीशन करें 0, तो 0 के इस साइड पे नेगेटिव वैल्यू है, सपोज दैट ये यहाँ पे -4 है, तो इसको बोल्ड कर दें x इज इक्वल टू -4, और 3 0 से इस साइड पे आएगी जो कि आपके पास बोल्ड करेंगे तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो ये इसका सोल्यूशन, और नंबर लाइन के ऊपर भी सोल्यूशन मैंने लिख दिया। थर्ड पार्ट पे आ जाए जी। थर्ड पार्ट है मेरे पास 4x - 9 इज इक्वल टू 3। सो 4x जब मॉड को खत्म करेंगे तो क्या आएगा जी मेरे पास +-3 आ जाएगा। सो 4x - 3 को एक दफा +3 लिख लें एंड 4x - 9 को एक दफा -3 लिख लें। सो बेटा यहां से आपको मिलेगा 3 प्लस का 9, सो 4x इज इक्वल टू कितना आ गया जी 12। सो x इज इक्वल टू 12/4, 4 3 12 होता है, तो x का आंसर कितना आ गया जी 3 आ गया। 4x इज इक्वल टू -3 + 9, सो 4x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 6/4, सो x का आंसर कितना आएगा जी 3/2 लाइक 1.5। सोल्यूशन सेट लिखें इसका, सोल्यूशन सेट क्या आ गया जी मेरे पास 3 एंड 3/2 बेटा। इसका अब आप सोल्यूशन लाइन के ऊपर इसका सोल्यूशन भी बनाएं तो ये बेटा आपकी रियल लाइन है -∞ से +∞, और अगर यहां पे मैं सपोज कर लूं कि 0 है तो 3/2 मीन 1.5 यहां पे कहीं आता है, तो 3/2 यहां पे है, ठीक है। तो बेटा मैं क्या देता हूं कि x इज इक्वल टू 3/2 ये आंसर करेगा, और 3 जो है इससे आगे आएगा तो ये बेटा आपका जो है वो बोल्ड कर दें जो कि आपका 3 है, सो x इज इक्वल टू 3। तो ये नंबर लाइन के ऊपर जो सोल्यूशन है वो प्लॉट हो गया। लास्ट पार्ट पे आ जाए बेटा, पार्ट नंबर 4 है मेरे पास, 7 माइनस का 2x इज इक्वल टू 1 है। ओके, पार्ट को खत्म करें बेटा, 7 - 2x इज इक्वल टू क्या आएगा +-1 आ जाएगा। 7 - 2x एक दफा +1 लिख लें एंड 7 - 2x एक दफा -1 के साथ लिख लें। 7 - 1 इज इक्वल टू 2x, सो 2x इज इक्वल टू क्या आ गया जी 6, x का आंसर कितना आएगा जी 6/2 लाइक x इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। यहां से निकाल लें 7 प्लस का 1 इज इक्वल टू 2x, सो x इज इक्वल टू कितना आ गया जी 8 2x, सो x इज इक्वल टू 8/2 लाइक x इज इक्वल टू 4। जो सोल्यूशन सेट है वो बेटा आपको मिल गया जी 3 एंड 4, और जो नंबर लाइन है वो भी बना दें ताकि जो उसने हमसे डिमांड किया वो पूरी हो। -∞ से ये होता है +∞, सपोज दैट यहाँ पे 0 है तो 3 यहाँ पे आ जाता है और 4 उससे आगे होगा, तो बेटा इन दोनों को बोल्ड कर दें क्योंकि इसमें सोल्यूशन बोल्ड किया जाएगा x इज इक्वल टू 3 एंड x इज इक्वल टू 4। तो इस तरह स्टूडेंट्स आपने इनइक्वालिटी का सोल्यूशन जो है वो सोल्यूशन सेट भी और नंबर लाइन के ऊपर भी एक्सप्रेस करना है। ये है क्वेश्चन नंबर 2। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करने से पहले स्टूडेंट्स मैं एक दफ़ा दोबारा से आपके साथ इंटरवल डिस्कस करता चलूँ, क्योंकि इसका सोल्यूशन जो है वो हमने इंटरवल की शक्ल में लिखना है। एक हमारे पास होता है क्लोज इंटरवल, ठीक है, एक हमारे पास होता है क्लोज्ड इंटरवल, मतलब इसको रियल लाइन के ऊपर अगर हमने एक्सप्रेस करना हो। क्लोज इंटरवल से क्या मुराद है, लिखने का स्टाइल क्या होता है, a लेस देन आर इक्वल टू x लेस देन आर इक्वल टू b, मतलब कि इसके जो एंड पॉइंट है वो भी शामिल है और उसके इन बिटवीन वैल्यू जो है वो भी शामिल है। इसको आप लिख सकते हैं a एंड b, यानी कि अगर आपने इसको रियल लाइन के ऊपर शो करना हो तो बेटा इसमें आपने ये करना है कि जो आपका इंटरवल होगा वो बेटा आपका a से लेके b तक की जो वैल्यू होगी वो इस तरह आप बोल्ड करके लिखेंगे, मतलब कि ये वैल्यू शामिल हैं। तो ये आपका जो इंटरवल बनेगा यहाँ पे आप बेशक मेंशन कर दें a लेस देन आर इक्वल टू x लेस देन आर इक्वल टू b होगा। एक होता है ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल। अब ओपन इंटरवल से मुराद है
कि ए लेस देन एक्स लेस देन बी, मतलब कि एंड पॉइंट शामिल नहीं है लेकिन इसके और जो बिटवीन वैल्यू है वो शामिल होंगी। दूसरा इसका स्टाइल होता है लिखने का, छोटी ब्रैकेट में ए एंड बी की शक्ल में हम लिखेंगे। रियल लाइन के ऊपर अगर आपने इसको प्लॉट करना होगा तो वो बेटा आपके पास अगर यहाँ पे बेटा लेट्स सपोज ए है, यहाँ पे आपके पास बी है, तो हम इसको इस तरह सर्कल करके लिखेंगे। अब ये सर्कल होल रहेगा, एम्प्टी रहेगा दरमियान में से, मतलब कि ये वैल्यू शामिल नहीं होंगी। या बेशक आप ऊपर बेशक इसके ऊपर इस तरह करके एक सर्कल बना दें कि ये बेसिकली जो वैल्यू है वो शामिल नहीं है, ए लेस देन एक्स लेस देन बी, इस तरह हम इसका सोल्यूशन जो है वो बयान करेंगे। एक होता है सेमी ओपन एंड सेमी क्लोज्ड। मतलब क्या है इसका, हो सकता है ए शामिल करे बी को निकाल दे, और हो सकता है ए को निकाल के बी को शामिल कर ले। इसको लिखने का स्टाइल है ए लेस देन और इक्वल टू एक्स लेस देन बी होगा। इसको लिखने का स्टाइल क्या होगा, ए लेस देन एक्स लेस देन और इक्वल टू बी होगा। रियल लाइन के ऊपर दोनों को अगर आपने देखना हो तो आप इस तरह इसको लिखेंगे कि मतलब आपका ए अगर शामिल है तो आप उसको बोल्ड कर देंगे, ए बोल्ड होगा, जबकि बी शामिल नहीं होगा तो आप उसको इस तरह होल नुमा रखेंगे। तो ये आपका इंटरवल बन जाएगा जी, ए लेस देन और इक्वल टू एक्स लेस देन बी होगा। जबकि दूसरे केस में आएंगे तो ए जो है यहाँ पे अगर आपका बी है तो बी शामिल करना है, तो फिर ये आपका क्या बनेगा, ए लेस देन एक्स लेस देन और इक्वल टू बी होगा। तो ये बेटा आपने इसके इनइक्वालिटी के सोल्यूशन को जो है वो एक्सप्रेस करना है। अब देखें बेटा यहाँ पे सबसे पहला जो पार्ट है वो क्या कह रहा है, मॉड लेस देन और इक्वल टू 3, मतलब इसमें क्लोज इंटरवल बन रहा है। तो आप इसका सोल्यूशन निकालने बिल्कुल आसान पैटर्न पे इंशाल्लाह लेके चलूंगा मैं आप लोगों को। बेटा आपको पता है जी 5x + 8 लेस देन और इक्वल टू 3, जब मॉड खत्म किया जाता है तो बेटा आपके पास दो वैल्यू आती हैं, एक पॉजिटिव होती है एक नेगेटिव होती है। सो 5x + 8 लेस देन और इक्वल टू ±3 बेटा। अब जो नेगेटिव वैल्यू है वो इस साइड पे आती है लेफ्ट साइड पे, जो पॉजिटिव वैल्यू होती है वो इस साइड पे आएगी। तो क्या लिखेंगे हम, -3 लेस देन 5x लेस देन और इक्वल टू, क्योंकि लेस देन और इक्वल टू 8 लेस देन और इक्वल टू +3 होगा। अब 8 को बेटा पूरी इनइक्वालिटी में आप जमा कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें। जब 8 जो है वो आप पूरी इनइक्वालिटी में सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट 8, तो जब आप 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या बनेगा, -3 माइनस का 8 लेस देन और इक्वल टू 5x + 8 -8 लेस देन और इक्वल टू 3 - 8। तो माय डियर स्टूडेंट्स आपके पास ये क्या आ जाएगा, माइनस का 11 लेस देन और इक्वल टू, यहां से ये कैंसिल आउट हुआ, 5x लेस देन और इक्वल टू -5। अब -11 छोटा होता है -5 से, ये बात ठीक है। अब हमें चाहिए बेटा अच्छा देखें, आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, अगर बेटा आप देखें 5 ग्रेटर देन 2 है, ये बात समझते हैं। अगर इसमें से मैं -1 सब्ट्रैक्ट कर दूं, लेट्स सपोज 5 - 1 ग्रेटर देन 2 - 1, तो आंसर क्या आएगा, 4 ग्रेटर देन 1। इसका मतलब है कि अगर आप किसी इनक्वालिटी में से कोई चीज माइनस करें तो उस इनक्वालिटी पे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, और अगर पॉजिटिव नंबर से डिवाइड भी कर दें तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। सो डिवाइडिंग बाय 5, तो जब आप डिवाइड करेंगे -11/5 लेस देन और इक्वल टू 5x/5 लेस देन और इक्वल टू -5, तो ये क्या बनेगा, माइनस का। अब आप इसको कंप्लीट करके लिखें, आपकी बुक वाला जो है वो इसको कंप्लीट करके लिख रहा है, लाइक आप इसको लिख लें, ये लिखा जा सकता है 5 2s are 10, यहां पे 2 कर लें और 1/5 बेटा, 5 2s are 10 और इसमें एक जमा कर दें तो 11 लेस देन और इक्वल टू, यहां से ये कैंसिल आउट, x लेस देन और इक्वल टू, बेटा आपके पास क्या आएगा जी, -1 आएगा। सो ये बेटा इसका सोल्यूशन है, या आप इसको लिख दें r x बिलोंग टू क्लोज इंटरवल -2/5 से लेके कहां तक जाएगा, -1 तक। ठीक हो गया। तो बेटा ये आपके पास, अच्छा ये बंदा 2.1 2 पॉइंट समथिंग बनेगा, 2 पॉइंट समथिंग आता है ये। तो अगर आपने इसको रियल लाइन के ऊपर शो करना हो तो रियल लाइन के ऊपर आपका जवाब क्या आएगा, वो देखिएगा बेटा नंबर लाइन पे, नंबर लाइन पे बेटा आपके पास सपोज दैट यहां पे अगर आपका 0 है, ठीक है, तो यहां पे क्या आएगा, माइनस आएगा, माइनस का 1 आ जाएगा, और इससे थोड़ा सा आगे आएंगे तो 2 के बाद एक वैल्यू ले लें, ये वाली, ठीक है। तो बेटा आपके पास जो है
वो आ जाएगा जी यस, ठीक है जी। तो इसका जो ग्राफ है, ठीक है, इसका जो आपका ग्राफ है वो क्या बनेगा, देखें ये पॉइंट बनता है, इसको बोल्ड कर दें। लाइक आपका जो इंटरवल है वो ये वाला बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे बेशक आप उसका ऊपर मेंशन कर दें कि ये जो वैल्यू है यहां से लेकर यहां तक ये वाला इंटरवल बनता है। तो इसकी जो वैल्यू है वो आपके पास ये कितना है, -2 कंप्लीट 1/5, और ये वैल्यू कितनी है, -5। तो इसका इंटरवल बेशक आप ऊपर मेंशन कर दें, -2 कंप्लीट 1/5 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू -1। तो ये बेटा इसका इनइक्वालिटी के ऊपर जो इसका इनइक्वालिटी का सोल्यूशन है वो रियल लाइन के ऊपर आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाए इसके पार्ट नंबर 2 पे। सो पार्ट नंबर 2 बिल्कुल सीधा सा है कि बेटा आपके पास है जी 4x माइनस का 12 लेस देन आर इक्वल टू 0। अब मॉड को खत्म करें तो 0 न्यूट्रल नंबर है, इसका मतलब है कि आपके पास इनइक्वालिटी खत्म हो जाएगी। क्या बनेगा, 4x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। सो 4x इज इक्वल टू 12। so x का आंसर कितना आएगा जी, 12/4। लाइक x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, 3। तो जो आपका सोल्यूशन सेट है, सोल्यूशन जो है वो क्या आ जाएगा, क्योंकि x इसमें शामिल है, x इसमें शामिल है, तो ये आ गया जी आपका 3। रियल लाइन के ऊपर अगर आप इसको प्लॉट करें तो ये बेटा अगर आपका 0 है तो पॉजिटिव साइड पे ये बेटा आता है 3। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया जी, 3। ये लास्ट क्वेश्चन की तरह बन गया, तो ये आपका जवाब आ गया जी, ठीक हो गया। इसके बाद बेटा आपके पास है जी नेक्स्ट इसका जो है वो, क्योंकि ना मतलब जो मॉड होता है ना उसका आंसर कभी भी 0 से मतलब लेसर नहीं होता, वो एक डिस्टेंस पॉजिटिव वैल्यू रखता है। तो इस वजह से यहाँ पे बेटा इसका आंसर जो है वो जस्ट बेटा नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर इसका 3 है। पार्ट नंबर 3 देखिएगा, वो है जी मेरे पास सोल्यूशन 3 माइनस का 4x ग्रेटर देन 0। अब आपको पता है कि इनइक्वालिटी का जो जवाब होता है वो हमेशा पॉजिटिव रहता है, ठीक है। अब यहाँ पे इक्वालिटी शामिल भी नहीं है, तो ये क्या बनेगा, 3 माइनस का 4x लेस देन 0। सो 3 ग्रेटर देन 4x। सो 3/4 ग्रेटर देन x, ये आपके पास जवाब आएगा। अब इसको अगर आप लिखें तो आप क्या लिख सकते हैं बेटा, ये बेसिकली आपके पास आ रहा है जी x लेस देन 3/4। मतलब इससे क्या मुराद है आपकी, इससे मुराद आपके पास ये है कि आपके पास जो 3/4 है उससे तमाम छोटे नंबर, उससे तमाम छोटे नंबर। तो बेटा रियल लाइन के ऊपर अगर आप आए तो यहाँ पे ये बेटा आपकी रियल लाइन है, ये आपकी नेगेटिव इन्फिनिटी है, और ये बेटा आपकी पॉजिटिव इन्फिनिटी है। अब क्योंकि आपके पास जो मॉड है वो बेसिकली इसमें 0 शामिल नहीं है, 0 शामिल नहीं है, लेकिन 0 के अलावा बाकी सारी की सारी वैल्यू क्या हो सकती हैं, वो इसके अंदर आ सकती हैं, वो इसको सेटिस्फाइड कर सकती हैं, बिकॉज कि मॉड जो है वो इसका हमेशा आंसर क्या करेगा, पॉजिटिव करेगा। अगर आप नेगेटिव साइड पे भी इसका आंसर पुट करेंगे तो जवाब पॉजिटिव ही आएगा, पॉजिटिव साइड का तो वैसे ही पॉजिटिव आएगा। तो इसका मतलब ये है कि जो आपके पास इसका सोल्यूशन है वो दो तरह का है। अगर मैं यहाँ पे देखूं तो ये आपके पास जो है फॉर एग्जाम्पल ये 0 है, ठीक है। तो अगर आप इसमें कोई नेगेटिव नंबर भी लेते हैं तो भी बेटा आपके पास इसमें रखेंगे तो ये पॉजिटिव कर देगा, अगर पॉजिटिव लेंगे तो तब भी आ जाएगा। तो जो इसका सोल्यूशन बनेगा वो क्या बनेगा, -इन्फिनिटी से लेके 3/4 यूनियन 3/4 खुद शामिल नहीं होगा, और बेटा आपके पास जो 3/4 यूनियन पॉजिटिव इन्फिनिटी, ये इसका क्या होगा, सोल्यूशन होगा। और अगर आपने इसको नंबर लाइन के ऊपर शो करना हो तो यहां पे बेटा आपका 1 है, तो इसके कहीं पे इसके दरमियान ये लाई करेगा, x लेस देन, यहां पे बेटा आपका आता है जी 4/3, तो ये आएगा जी 3/4 मॉड होने की वजह से। अगर ये मॉड ना होता, जस्ट ये होता कि इसमें रखें 3 - 4x का सोल्यूशन बताएं, तो फिर उसका सोल्यूशन जो होना था वो सिर्फ और सिर्फ ये होना था, इससे मुराद है 3/4 से तमाम छोटे नंबर हमने लेने थे, तो वो उसने इसको सेटिस्फाइड करना था। क्योंकि मॉड है तो अगर आप इससे छोटे नंबर भी लेंगे तब भी इसको सेटिस्फाइड करेगा, अगर इससे बड़े नंबर भी लेंगे तब भी वो इसको सेटिस्फाइड करेगा ही करेगा, क्योंकि वो 0 से तमाम बड़े नंबर ही होंगे मॉड की वजह से। तो ये है बेटा आपके पास इसके 3 पार्ट, रिमेनिंग बढ़ते हैं पार्ट। जी बेटा नेक्स्ट हमारे पास इसका पार्ट नंबर 4 है, इंतहाई इजी पार्ट, इंपॉर्टेंट 3 है। पार्ट नंबर 4 सॉल्यूशन 1 - 2 mod 3/2x - 5 ग्रेटर देन -3। बेटा आप इसको इधर ले जाएं और इसको इधर लेके तो क्या बनेगा, 1 + 3 ग्रेटर देन 2 3/2x - 5।
ये आ जाएगा, क्या बना जी 4 ग्रेटर देन 2 एंड 3/2 x माइनस 5 मॉड, ये इधर मल्टीप्लाइंग और इधर आके डिवाइड होगा, 4/2 ग्रेटर देन 3/2 x माइनस का 5, ये आ जाएगा। सो 2 ग्रेटर देन 3/2 x माइनस 5। अब आप इसको लिख लें बेटा 3/2 x माइनस 5 लेस देन, क्योंकि उसको जस्ट चेंज करके लिखा मैंने 2, मार्ड को खत्म करेंगे तो क्या आएगा जी मेरे पास प्लस माइनस 2 आ जाएगा। तो क्या बनेगा, जो नेगेटिव 2 है वो इस साइड पे आएगा, 3/2 माइनस 5 लेस देन पॉजिटिव 2 आएगा। 5 को इधर भी जमा कर दें, इधर भी जमा कर दें, यानी कि किसी नंबर को अगर आप इसमें जमा कर दें तो इसमें से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये जब इधर आएगा, क्योंकि दो साइड है ना, तो ये 5 दोनों तरफ जाएगा इनइक्वालिटी के अंदर। तो क्या बनेगा, -2 + 5 लेस देन 3/2x, यहाँ पे x आएगा साथ में, और लेस देन 5 + 2 हो जाएगा। तो ये क्या बनेगा जी 3 लेस देन 3/2x लेस देन 7 हो जाएगा। 2 बेटा डिवाइड हो रहा है पूरी इनइक्वालिटी से, पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाइंग करते हैं तो इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जब मल्टीप्लाइंग करेंगे 3 2s are 6 लेस देन 3x लेस देन 14 हो जाएगा। हमें x की वैल्यू चाहिए, तो 3 से पूरी इनइक्वालिटी को डिवाइड कर दें, 6/3 लेस देन x लेस देन 14/3। सो ये आ जाएगी मेरे पास 3 2s are 6 लेस देन x। इसको आप लिख सकते हैं बेटा 4 होल 2/3 बेटा, ठीक हो गया। तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास इसका सोल्यूशन आ गया, ठीक है। तो सोल्यूशन सेट जो है वो बेटा आपके पास ये बन जाएगा, या आप इसको अगर लिखना चाहें दूसरे सेंस के अंदर, सो 2 से लेके आपके पास 4 कंप्लीट 2/3 बेटा ये बन जाता है, ठीक हो गया। अगर आप इसको रियल लाइन के ऊपर शो करवाना चाह रहे हैं तो रियल लाइन भी आए तो दोनों पॉजिटिव नंबर हैं, यहां पे बेटा अगर हम 0 ले लें तो इधर आपका क्या होगा 2 होगा। अब ये 3 पॉइंट समथिंग होगा, यानी कि 4 2s are 8, सॉरी 3 4s are 12, 12 को इसमें जमा करेंगे 2 तो 14 होगा, यानी कि 3 को 14 पे डिवाइड करेंगे तो 4 पॉइंट समथिंग आएगा, यानी कि ये यहां पे अगर 4 है तो 4 के बाद यहां पे मैं ले लेता हूं इसको 4 कंप्लीट 2/3 बेटा। तो बेसिकली जो आपका इंटरवल है वो ये वाला बनता है, मतलब कि ये वाली वैल्यू शामिल नहीं है, लाइक 2 लेस देन x लेस देन 4 कंप्लीट 2/3। सो ये बेटा मेरे पास इसका रियल लाइन के ऊपर सोल्यूशन आ जाएगा। इसके बाद आ जाए जी पार्ट नंबर 5 पे। सो पार्ट नंबर 5 देखें तो क्या है जी 3x - 2 लेस देन आर इक्वल टू 12 है। तो बेटा आपको पता है जी 3x - 2 लेस देन आर इक्वल टू +-12 हो जाएगा। सो -12 इधर आ जाएगा, क्या बनेगा लेस देन आर इक्वल टू 3x - 2 लेस देन आर इक्वल टू +12 होगा। 2 को दोनों तरफ ले जाएं, -12 + 2 लेस देन आर इक्वल टू 3x लेस देन आर इक्वल टू 12 + 2 हो जाएगा। तो ये आएगा जी -10 लेस देन आर इक्वल टू 3x लेस देन आर इक्वल टू 14 हो जाएगा। सो 3 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दें, तो जब आप इनइक्वालिटी को डिवाइड करेंगे सो -10/3 लेस देन आर इक्वल टू x लेस देन आर इक्वल टू 14/3। तो इसको अगर आप होल में लिखें तो ये लिखा जाएगा -3 1/3 लेस देन आर इक्वल टू x लेस देन आर इक्वल टू, ये लिखा जाएगा 4 2/3 बेटा। तो ये इसका सोल्यूशन सेट भी आ जाएगा। अगर आपने इसको इनइक्वालिटी पे लिखना हो तो बेटा इनइक्वालिटी पे ये लिखा जाएगा, सॉरी इनइक्वालिटी कह रहा हूं मैं, इसको सोल्यूशन, ये इसका सोल्यूशन आ गया, ठीक है। अगर आप इसको रियल लाइन के ऊपर ड्रा करना चाहें तो ये देखें, ये इसकी रियल लाइन बनेगी, मतलब यहाँ पे नेगेटिव इन्फिनिटी है और इधर आपका पॉजिटिव इन्फिनिटी है। तो ये देखें आपके पास बनता है, अगर मैं देखूं तो ये 0 है, ठीक है। ये वैल्यू बनती है 3.1 समथिंग, मतलब कि अगर ये आपका -3 मैं कह लूं तो यहां से थोड़ा सा आगे अगर आप आते हैं तो ये आता है जी -3 1/3 बेटा, और यहाँ पे बेटा आपका बन जाएगा लाइक 4 पॉइंट समथिंग। तो यहाँ पे अगर मैं 4 ले लूं तो 4 से आगे थोड़ा सा आप जाएंगे तो 4 कंप्लीट 2/3। सो यहां से बेटा आप इसका सोल्यूशन बता सकते हैं, ये जी इसका सोल्यूशन है। लाइक ये आपकी इनइक्वालिटी बनती है -3 कंप्लीट 1/3 लेस देन आर इक्वल टू x लेस देन आर इक्वल टू 4 कंप्लीट 2/3 बेटा। तो ये आपके पास इसका रियल लाइन के ऊपर सोल्यूशन आ जाएगा।
लास्ट पार्ट है बेटा हमारे पास, इसका पार्ट नंबर 6 है। सो पार्ट नंबर 6 में देखें तो 1 माइनस 2x ग्रेटर देन 5 है। क्या बनेगा? 1 माइनस 2x ग्रेटर देन आर इक्वल ग्रेटर देन 5 विद पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अब क्योंकि ये साइड बड़ी है, ठीक है, तो ये क्या लिखा जाएगा? 5 ग्रेटर देन 1 माइनस 2x ग्रेटर देन -5 आएगा, ठीक है। अगर आप इसकी जगह बदल के लिखें तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं? -5 लेस देन 1 माइनस 2x लेस देन 5। बेसिकली मतलब आप देखें ना, तो इधर भी इसका मुंह बंद है तो इधर भी इसका मुंह बंद है, जस्ट जगह चेंज किया मैंने इसमें। तो बेटा आप क्या कर दें, आप इसको 1 को इधर लेके आए, क्या बनेगा? 5 माइनस 1 लेस देन -2x लेस देन 5 माइनस 1 होगा। सो -6 लेस देन -2x लेस देन, ये बेटा 4 आ जाएगा। अब आप देखें तो आपके पास x के साथ क्या आ रहा है? -2x आ रहा है। जब आप इनइक्वालिटी को -2 से डिवाइड करेंगे तो उसका साइन चेंज हो जाएगा। सो डिवाइडिंग बाय -2 तो क्या बनेगा? -6/2 लेस देन -2x/2 एंड लेस देन -4/2। तो यहां से बेटा क्या बनेगा? 2 3s are 6। तो जब आप डिवाइड कर चुके हैं तो आंसर जो आएगा उस वक्त आपको क्या मिलेगा? -3, बट इसका साइन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। यहां से ये पॉजिटिव और ये क्या हो जाएगा? इसका भी साइन चेंज हो जाएगा, जो कि क्या आएगा? -2। लाइक -2 लेस देन x लेस देन -3। तो ये इसका क्या आ जाएगा? सोल्यूशन आ जाएगा। मतलब अगर आप रियल लाइन के ऊपर इसको प्लॉट करना चाहें तो यहाँ पे बेटा आपका -∞ है और इधर आपका +∞ है। तो देख लें बेटा, आपके पास अगर यहाँ पे 0 है तो इसका मतलब है कि ये -2 है और ये -3 है। तो ये इसका सोल्यूशन आ गया जी, -2 लेस देन x लेस देन -3 बेटा। तो इसके साथ बेटा ये आपका जो आंसर है वो आ गया। और अगर आप इसको यहाँ पे देखिएगा, एक मिस्टेक है, ये -2 है ना, तो ये बेटा आपका 3 हो जाएगा पॉजिटिव, ये +3 हो गया। तो फिर जो इनइक्वालिटी है वो कुछ इस तरह की बनती है। यहाँ पे बेटा आपका +3 है, तो -2 से लेके बेटा ये आपका रियल लाइन के ऊपर आता है, -2 लेस देन x लेस देन 3 बनेगा। या इसको आप अदर सेंस में लिखें तो देखें, यहां से यहां तक एक इंटरवल है, -∞ से -2 यूनियन, -2 से लेके बेटा आपका -2 यूनियन से मुराद है कि ये इनके दरमियान वाली वैल्यू, और 3 से लेके +∞ तक। ये भी आंसर ठीक है, ये भी आंसर ठीक है। आपकी अपनी मर्जी है कि आप इसको किस अंदाज में लिखना चाहेंगे। बिकॉज ये इसलिए लिखा जाता है कि देखें बेटा, अगर आप इसमें कोई पॉजिटिव नंबर भी लेते हैं ना, तब भी उसका जवाब बड़ा ही आएगा, और इससे नेगेटिव भी लेंगे तब भी इसका जवाब बड़ा ही आएगा। तो इस वजह से आपकी जो इनइक्वालिटी का सोल्यूशन है वो ये बेटा आपके पास फाइनली बन जाएगा। अगर मैं इसके आंसर्स को वेरीफाई करूं तो बेटा हमारे पास जो इसका सोल्यूशन है वो एग्जैक्टली यही जो है वो बनता है। बाय द वे, इसके रिलेटेड बेटा किसी किस्म को क्वेश्चन हो तो मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इंशाल्लाह तबारक तआला नई एक्सरसाइज के साथ इसी प्रोग्राम इसी चैनल पे आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।